आईबीएस या ग्रहणी एक ऐसा रोग है जो आपको लगेगा कि अब ठीक हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वापस आता है। कभी आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, कभी आपको डायरिया होगा, मतलब पतली दस्त होगी, कभी कभी गैस बनेगी, पेट फूला हुआ रहेगा, कभी नीचे से गैस पास होती है, कभी दोनों ऊपर से भी गैस पास होती है, कभी दोनों तरफ से गैस पास होती है, कभी गैस पास होती ही नहीं है, सिर्फ पेट दर्द करता रहता है। कभी आपको लगेगा कि मल के साथ आंव भी आ रहा है, चिपचिपा पदार्थ भी आ रहा है, कभी आपको लगेगा मल के साथ झाग भी आ रहा है। आपको यह देखने की आवश्यकता है कि ये कितने दिनों से है। आपको यह भी देखने की आवश्यकता है कि आप इस पतली दस्त या डायरिया के साथ साथ आपको डिहाइड्रेशन ना हो। आप उबला हुआ पानी, उसमें नींबू, नमक, चीनी, पानी वगैरह लेते रहिए, जिससे आपको डिहाइड्रेशन की समस्याएं न हो। लेकिन आपको साथ साथ यह भी देखने की आवश्यकता है कि आपका पचन कैसा है, किन खाद्यों से या किन सिचुएशन में आपका ये ट्रिगर हो रहा है, बढ़ रहा है। कभी कभी पेशेंट को लगता है कि हमारा रोग ठीक हो गया, लेकिन डिप्रेशन में आ जाता है पेशेंट, जब दोबारा उसको होता है, और उस डिप्रेशन के साथ साथ पेशेंट आत्महत्या तक चला जाता है। तो ऐसी उस स्थिति को अवॉइड करने के लिए उसके साथ के लोगों को भी उसकी मदद करनी पड़ेगी। काउंसलिंग की भी आवश्यकता होती है, खाने में बदलाव की भी आवश्यकता होती है। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि ये बड़ी आंतों की बीमारी है, इससे कभी भी आपको ऐसा कोई डैमेज नहीं होने वाला है कि आप ठीक न हो, या ऐसा कोई परमानेंट डैमेज नहीं होगा आंतों को कि वो ठीक ना हो, क्योंकि इससे कोई डैमेज होगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ये चाहे जितनी बार हो, ट्रिगर हो ना हो, लेकिन ये आपको कभी कैंसर जैसा कोई भयानक रोग नहीं देगा कि आपकी इससे जान चली जाए। इसलिए ये जानलेवा तो नहीं है, लेकिन इसका जो प्रभाव मन पे, शरीर पे या शरीर के पोषण पे, धातुओं पे पड़ता है, वो चिंतनीय विषय होता है। इसके लिए आपको अपने खाने में, अपनी दिनचर्या में, अपने सोचने के तरीके में, अपने ध्यान में, अपने व्यायाम में बदलाव करने की आवश्यकता है। इसके लिए आप अपने पास के किसी पढ़े लिखे डिग्रीधारी चिकित्सक को मिलिए, उनसे पूछिए, और इसकी चिकित्सा लंबे समय तक करनी पड़ती है, तब ये जाके आपका पीछा छोड़ता है। इसलिए डॉक्टर खेलने की आवश्यकता नहीं है। रोज़ डॉक्टर मत बदलिए, किसी एक डॉक्टर को पकड़िए, उनके ऊपर विश्वास करिए, कुछ दिनों तक उनका इलाज लीजिए, उनकी बताई हुई बातों को सुनिए, ईमानदारी से परहेज वगैरह को पालन करिए, आप ठीक हो जाएंगे।